इसको बोलते हैं ऑडिबल साउंड। क्या बोलते हैं? ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड, या इसको बोलते हैं रेंज ऑफ हियरिंग। क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ हियरिंग। इससे यदि फ्रीक्वेंसी कम होती है तो उनको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा इंफ्रासाउंड। Sir, हाँ, sir, on which topic we are in chapter 4? क्या पूछ रहे हो? Sir, on which topic we are in chapter 4? हाउ मेनी टॉपिक्स आर रिमेनिंग, ये पूछ रहे हो? No, sir. On which topic we are? टॉपिक तो साउंड। Last topic it is human hearing. सर वो टॉपिक पूछ रहा है, टॉपिक। टॉपिक टॉपिक तो ये टाइप्स ऑफ साउंड है, ठीक है। सर रेंज ऑफ हियरिंग कहते हैं और क्या कहते हैं? ऑडिबल साउंड। ओके। और ये हो गया इंफ्रासोनिक साउंड। Thank you. इसमें क्या होगा बेटा? इसको क्या बोलते हैं? Ultrasonic. अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासाउंड। Ultrasound. ठीक है। जो अल्ट्रासाउंड होता है इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? High. हाई होती है। फ्रीक्वेंसी हाई होती है मतलब इसमें क्या होती है? हाई एनर्जी होती है। ज्यादा wavelength. वो कम फैलता है. ठीक है, हाँ, हाई एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। एक तो हाई एनर्जी होती है और ये स्प्रेड कम होता है। क्या होता है? स्प्रेड कम होता है। और स्प्रेड कम होगा तो ये क्या होगा? Travel ज्यादा more. ज्यादा, हाँ, दूर ट्रेवल तक जाएगा, दूर तक जाएगा। ठीक है, तो आ गई बात में। अब इसके यूजेस की बात करते हैं। तो यूजेस हमने बताया था, पहला होता है अल्ट्रासाउंड क्लीनिंग। ठीक है, अल्ट्रासाउंड क्लीनिंग पता है आपको क्या होता है? ठीक है, जो हम हाँ, जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स है उनको अल्ट्रासाउंड से क्लीन कर सकते हैं। सेकंड आपको पता है सोनोग्राफी में। सर एक बार आप ये सोनोग्राफी बता सकते हैं क्या देखो, है? सोनोग्राफी में क्या होता है बेटा कि जैसे मान लो ये हमारा है ना, स्टमक है ना, स्क्वायर है। ये अंदर क्या होती है? बोन्स होती है ना, बोन्स होती है और कोई भी पार्टिकल होता है। जब हम अल्ट्रासाउंड यहाँ से भेजा हमने, तो अल्ट्रासाउंड भेजते हैं तो क्या होगा? कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होता है। आ गई बात समझ में? तो जिस एरिया में बोन है तो वहां से रिफ्लेक्शन क्या होगा? जो हार्ड बॉडी है वो रिफ्लेक्ट अच्छे तरीके से करती है, रिलेटिवली सॉफ्ट सरफेस। क्या होता है ना? ठीक है, नहीं बेटा, एक्सरे थोड़ा अलग होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये साउंड, इसका क्या होता है? रिफ्लेक्शन अलग आता है। मतलब ये वाली चीज कैसी दिखती है? वाइट दिखती है। कैसी दिखती है सोनोग्राफी में? ये वाली चीज वाइट दिखती है और ये वाली थोड़ी सी ब्लैक दिखती है। ठीक है, तो हमें बोन्स के बारे में पता लग जाता है। या फिर यहाँ पे कोई स्टोन हो, किडनी में स्टोन होता है कि नहीं होता है? यस सर होता है। अबे सब कुछ को होता है, सबको नहीं होता है। ठीक है, तो वो स्टोन होता है तो उस स्टोन वगैरह का शेप आ जाता है कि कितना बड़ा है। ठीक है, उसकी लोकेशन क्या है, ये सब पता चल जाता है। क्लियर है? वो ज्यादा डार्क कर दिखता है. हाँ सर जो सर अल्ट्रासाउंड वेव्स होती है वो सर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ज्यादा भेजते हैं कि उस के बीच में भेजते हैं? ज्यादा. बेटा, जिससे अल्ट्रासाउंड ही 20,000 से ज्यादा 20,000 से ज्यादा है तभी ना उसको अल्ट्रासाउंड बोलेंगे। 20,000 अल्ट्रासाउंड बोलेंगे ही नहीं। ठीक है सर, वो सर मैं अभी आया सर एक्सरे में भी अल्ट्रासाउंड भेजते नहीं हैं? बेटा, वो एक्स रेज होती है। ठीक है, उसमें अब से देखो, हाँ, अब देखो तो सोनोग्राफी में भी काम में आता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं इसको? अल्ट्रासाउंड में क्या होता है? यदि आपने बहुत ज्यादा एनर्जी का इसको भेजा तो ये क्या हो जाता है? टूट भी जाता है। तो किडनी स्टोन को ब्रेक करने में भी काम में आता है। ठीक है, फिर अल्ट्रासाउंड का होता है मिक्सिंग में। सर हमारी बोन नहीं टूटती? नहीं नहीं नहीं, बोन नहीं टूटती। ठीक है, बिल्कुल उसको यहीं पे भेजते हैं। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में भी जब अल्ट्रासाउंड होता है तो इसे बार बार नहीं करवाते। कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तभी सजेस्ट करते हैं कि अल्ट्रासाउंड करना चाहिए, सोनोग्राफी। अदरवाइज क्या होते हैं, जो बेबी होता है उसको हार्मफुल हो, मतलब उसको हार्म होता है। क्लियर है? इसलिए हाँ, मतलब ऐसे बार बार नहीं करवाते सोनोग्राफी भी, लेकिन कुछ इमरजेंसी होती है तो ही करवाते हैं, अदरवाइज अवॉइड करते हैं सोनोग्राफी को। Okay, sir. है ना, कभी भी प्रेग्नेंट लेडी का एक्सरे भी नहीं होता है, क्योंकि वो जो रेज होती है वो कैसी होती है? बहुत हार्मफुल होती है। और एक्सरेज में जैसे आप देखोगे कि कभी जो भी पर्सन एक्सरे कर रहा है वो अलग तरह का एक सूट पहनता है। ठीक है,
क्योंकि उसको दिन भर उसी वेव में रहना है, तो उसको प्रोटेक्ट करती है उसकी बॉडी को। मिक्सिंग समझ में आया? डिफरेंट डेंसिटीज के लिक्विड को मिक्स करने में भी काम में आता है अल्ट्रासाउंड। सर अपनी स्किन को हार्म होगा क्या? स्किन को इतना हार्म नहीं होता अल्ट्रासाउंड से, ठीक है, लेकिन एक्सरे से होता है। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मतलब आप कह रहे हो कि अल्ट्रासाउंड से हार्म होता है अगर अपन पूरे दिन रहे वहां पर, और अगर एक बार करा के आ जाए तो इतना हार्म नहीं होता। सर ऐसा क्यों? यार एक बार बताओ, धूप में थोड़ी देर निकलोगे तो कम हार्म होता है, दिन भर धूप में बैठे रहोगे तो ज्यादा हार्म होगा, ऐसा क्यों? ये सब ज्यादा बंद रेज कर आती जाएगी। है। ज्यादा रेस आएगी ना यार। अब जैसे देखो, आप मोबाइल थोड़ी देर बात करोगे तो कम हार्म होगा, दिन भर मोबाइल में लगे रहोगे तो ज्यादा हार्म होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। होगा ना। तो बस ऐसा ही है, जो चीज आप ज्यादा करोगे, ठीक है। फिर ओके सर। सर ये मिक्सिंग का क्या मतलब है? इधर आपने मिक्सिंग का बताया। मतलब है जैसे ऑयल और वाटर को आपने मिक्स किया, ऑयल और वाटर को मिक्स किया तो वाटर क्या होगा? नीचे बैठ जाएगा और नीचे आ जाएगा। ऑयल ऊपर रहेगा। आ गई बात ऊपर समझ? आ जाएगा। यदि आप इसको मिक्स कर देते हो लेकिन थोड़ी देर के बाद वापस से क्या हो जाता है? सेपरेशन हो जाता है। यस लेकिन सर। यदि आप इसमें अल्ट्रासाउंड भेज देते हो, यदि आप इसमें क्या कर देते हो? अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड तो भेजते ये क्या करता है? सब मॉलिक्यूल्स को बहुत स्पीड से क्या करता है? वाइब्रेट करता है। क्या करता है? वाइब्रेट। 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 तो इससे क्या होता है? ये परमानेंटली मिक्सअप हो जाते हैं, ओके ओके सर। सर आगे सर। ठीक है। तो डिफरेंट डेंसिटीज को मिलाने में भी इसका यूज होता है, ठीक है। फिर इसके और भी यूजेस है, जैसे रडार सिस्टम में। किसमें सिस्टम? कौन से सिस्टम में? रडार। रडार समझते हो? यस सर। जैसे क्या होता है, ये जो देखो, ये जो रडार में बता रहा हूँ ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है ना। अब तो रडार बहुत काफी एडवांस आ गए हैं, लेकिन जब इनिशियली क्या होता था कि हमने क्या किया, जैसे एक मिनट उसके पहले सुनो, एक सोनार सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम? सोलर सोनार सिस्टम। सोनार। इसको बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। रेंजिंग, ठीक है। यस सर ठीक। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये क्या होता है बेटा? जैसे आपको एक शिप है, ये क्या है? शिप है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सरफेस है, शिप पानी में तैर रहा है। यदि आपको डेप्थ निकालना है, आपको क्या करना है? डेप्थ निकालना है। एको के आगे से करा रहे हो ना? हाँ ठीक है। देखो यहाँ से आपने साउंड भेजा और वापस आपने रिसीव कर लिया, ठीक है। आपने रिसीव किया अराउंड 0.2 सेकंड के बाद। कितने टाइम के बाद रिसीव किया आपने सिग्नल को? 0.2 सेकंड के बाद। 0.2। और स्पीड, वाटर में जो स्पीड होती है साउंड की, है ना, वो कितनी होती है? अराउंड आप समझ लिए 1500 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 1500 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आप ये डेप्थ निकाल सकते हो? यस सर। कैसे निकालेंगे? देखो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कितना होगा? डी डी। या एक्स मान लो। नहीं बेटा, 2D सर होगा। 2D। 2D सर होगा। 2D। 2D क्यों होगा? वापस भी आ रहा है। क्योंकि D वापस गया भी और आया। D वापस भी आया। और कितने टाइम के बाद ओके आया? सर 0.2। 0.2 सेकंड। 0.2 सेकेंड। तो D की वैल्यू कितनी आएगी? निकालो, 1500 इंटू 0.2। सॉल्व करो। 150 आएगी। पक्का? जैसे पक्का। तो ठीक है, तो डेप्थ कितनी हो जाएगी बेटा? 150 मीटर। क्लियर है? यस इसको बोलते हैं। ओके सर। ये हमने इसकी डिस्टेंस निकाली ना नीचे हाँ से हाँ, मतलब submarine कितना तक। कितना गहरा है, कितना गहरा है आपका ओशियन, ठीक है। अब कई मतलब बार किससे कितना गहरा है? सबमरीन हाँ से भी? हाँ, सबमरीन से कितना गहरा है, ठीक है। सर सोनार सिस्टम वही होता है ना, अभी आपने बोन वाला एग्जांपल दिया था। नहीं, ये वाला सोनार सिस्टम तो ये शिप वाला, ठीक है। अब जैसे क्या सर तो होता वो है? क्या था? अल्ट्रासाउंड वेव्स भेजते हैं। अल्ट्रासाउंड, क्योंकि अल्ट्रासाउंड क्या होता है, एक तो डिस्टरबेंस नहीं होता और वो स्प्रेड कम होती है। मतलब हल्का सा भी ओके। सिग्नल भेजा तो वो वापस एक सफिशिएंट अमाउंट में वापस आता है, बहुत ओके। ज्यादा कम नहीं होता है वो, ठीक है। जिससे कि हम लोग कैच कर सकें। हाँ ठीक है। अब देखो और भी क्या होता है, जैसे सबमरीन होती है। अब मुझे सबमरीन बनाना नहीं आता, ठीक है, चलो ये सबमरीन हो गई।
अब ये कहाँ होती है, जो सबमरीन्स होती है वो वाटर सरफेस का कहाँ होती है, नीचे होती है। यस सर। अब कई बार कुछ होते हैं कि माउंटेन्स क्या, मान लो ये ओशियन है तो ओशियन में छोटे माउंटेन्स भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, है ना। तो Yes, कई sir. बार, लेकिन वो ऊपर से तो नहीं दिखते हैं, है ना। तो कई बार उनसे सबमरीन को टकराने का डर रहता है, तो यहाँ से सबमरीन क्या करती है, सिग्नल भेजती है ना। सर एक Okay, तरह से जैसे sir. बैट करता है अल्ट्रासाउंड वैसे ही करती है ना। हाँ, और ये साउंड टकरा के वापस आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई एक हार्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सर जैसे बैट देखता है वैसे हाँ ही ना? बिल्कुल सेम, ओके ठीक है। तो इससे क्या पता लग जाएगा कि यहाँ पे कोई हार्ड ऑब्जेक्ट है, मतलब अपने को क्या करना है, इसका डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर लेना है। Change आ गई कर बात समझ में? सर एयरप्लेन्स में भी तो हाँ तो बताएंगे बेटा, आ गई बात समझ में ये, ठीक है। Yes, sir. तो इसका ये भी यूज है सबमरीन का, है ना, सबमरीन में भी काम में आता है। दूसरा ये होता है कि पहले सर ये क्या स्पीकर से भेजे जाते हैं? स्पीकर नहीं होता, एक सोर्स होता है, हाँ मतलब ऐसा ही समझ लीजिए आप। साउंड तो हम नॉर्मली तो स्पीकर बोल देते हैं, लेकिन एक ऐसा साउंड होता है जो बहुत नेरो हो, ठीक है। जैसे स्पीकर का साउंड कैसा होता है, स्प्रेड होता है, लेकिन इसको ऐसा भेजते हैं कि ये स्प्रेड नहीं हो, क्योंकि स्प्रेड होगा तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। क्लियर है। जैसे आप देखो, एक Yes, sir. लेजर लाइट और एक बहुत बड़ा बल्ब, किसकी लाइट ज्यादा दूर तक जाती है? Laser Laser light. लेजर क्योंकि सर वो सर स्प्रेड narrow नहीं होती होती, हाँ, क्योंकि देखो जबकि लेजर लाइट के सेल तो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, है ना, लेकिन फिर भी उसकी लाइट कितनी दूर तक जा सकती है, क्योंकि वो लाइट क्या हो रही है, स्प्रेड नहीं हो रही है। क्लियर है। तो सर spread सबमरीन के पीछे क्यों लगाते हैं, वो तो आगे जाते लगा सकते हैं पीछे भी, ठीक है, ऐसा जरूरी थोड़ी है, ठीक है। अब देखो पहले क्या होता था बेटा, कि रडार सिस्टम होता था। रडार सिस्टम क्या होता था, यहाँ से मान लो हमने एक ऐसा कुछ सिस्टम होता था, आपने देखा होगा मूवीज में, है ना, यहाँ से सिग्नल जाते थे, ऐसा एक ये लगा होता था, ठीक है, यहाँ से सिग्नल जाते थे, है ना। और यहाँ पे मान लो कोई एक प्लेन आया, यहाँ पे क्या आया है, कोई प्लेन आया, तो प्लेन से टकराएगा सिग्नल, यस सर टकरा करके वापस आएगा, तो वापस ये उसको क्या करता था, रिसीव करता था। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारी टेरिटरी में कोई एक दूसरा, है ना, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आया है। क्लियर है। फिर उसको हम देखते थे कि वो एरोप्लेन है, अपना है या दूसरी कंट्रीज का है। आ गई बस में, ऐसे सिक्योर करते थे। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अब क्या हो गई है, खत्म हो गई है। जो अल्ट्रासाउंड से जो रडार सिस्टम बोलता होता था, ये क्या हो गया, अब क्या हो गया, खत्म हो गया। क्यों अब तो खत्म हो गया? GPS आ गया। हाँ क्यों, क्योंकि साउंड की स्पीड कितनी होती है, 330 मीटर पर 340 हाँ, और अब जो हमारे जो फाइटर प्लेन आ रहे हैं उनकी स्पीड इससे भी ज्यादा होती है। क्लियर है। तो साउंड Okay, टकरा के sir. आएगा, उससे पहले तो वो आ जाएगा, तो कोई यूज Okay, बचा नहीं, है ना। तो सर अब जो 340 होती है ना? ओके सर। सर अब एडवांस हो ठीक गए है। होंगे। हाँ ठीक है, अब जो हमारे जो फाइटर प्लेन होते हैं उनकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी ज्यादा ज्यादा होती है, ठीक है। तो अब जो हम सिग्नल यूज करते हैं वो कौन से, लाइट वाले सिग्नल यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है। लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर 3 पर into सेकेंड। 10 raised to the power 8 हाँ तो वो वाले हम, उसकी स्पीड हाँ में तो नहीं था। हाँ ठीक है, तो वो वाले हम सिस्टम यूज करते हैं। आ गई बस में। ये साउंड वाला क्या हो गया, अब बहुत ओल्ड हो गया, क्योंकि अब तो क्या हो गया, वो फाइटर प्लेन पहले आ जाएगा, साउंड सिग्नल बाद में आएगा, तो क्या काम का है। सर आपने लाइट का कितना बताया था? 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड होती है लाइट की स्पीड, ठीक है। जो भी आपके, ओके सर। ठीक है, सर ये साउंड की वैक्यूम है स्पीड तो 340 मीटर पर सेकंड होती है, आपने 330 लिखी है। बेटा। क्लास में 10 मीटर पर सुनते सेकंड सुनते नहीं हो क्या? सर आपने मैंने क्या बोला था कि साउंड की स्पीड कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, विंड स्पीड पे डिपेंड करती है, मॉइस्चर पे डिपेंड करती है, डेंसिटी पे डिपेंड करती है। आ गई बात में, कंपोजिशन Yes. क्या है। और मैंने बोला था सर तो 340 अप्रोक्सीमेट है। 330 to 340 वेरी करेगी ना बेटा, टेम्परेचर कितना है, गैसेस कितना है, डस्ट पार्टिकल कितने हैं, हाँ सर ओके ठीक है। और इसमें मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि कैलकुलेशन में 330 या 340 में से जो इजी हो वो आप ले सकते हो। क्लियर है। तो ये हो गया आपका अल्ट्रासाउंड के यूजेस, समझ में आ गए बेटा, ठीक है। तो रडार सिस्टम में, सोनार सिस्टम में आपका, ठीक है, और अल्ट्रासाउंड क्लीनिंग होता है, सोनोग्राफी होता है, एक अल्ट्रासाउंड मेल्टिंग भी होता है। अल्ट्रासाउंड क्या होता है, मेल्टिंग, या इसको बोल सकते हैं वेल्डिंग, है ना। जैसे आप देखो अभी हम क्या कर, हाँ जैसे मेटल्स हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड भेजते हैं, तो ये मेटल क्या हो जाती है,
मेल्ट हो जाती है, और ये मेल्ट हो जाती है तो ये परमानेंटली जॉइंट हो जाती है। लेकिन हर मेटल जॉइंट नहीं होती, कौन सी जो इजीली मेल्ट हो जाए वही मेटल हम यूज करते हैं। क्लियर है? एक अल्ट्रासाउंड ड्रिलिंग भी होता है। क्या होता है? अल्ट्रासाउंड ड्रिलिंग। मतलब यहाँ पे अल्ट्रासाउंड भेजेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक होल हो जाता है। क्लियर है? तो उसको बोलते हैं ओके सर। अल्ट्रासाउंड ड्रिलिंग भी होता है। मतलब सर बहुत सारे यूजेस है बहुत अल्ट्रासाउंड सारे, के। हाँ बहुत सारे यूजेस हैं। क्लियर है? अब मैं, हाँ ठीक है, अब हम बात करते हैं ह्यूमन ईयर का। क्लियर है? ह्यूमन ईयर देखा है सबने? यस सर, Yes, हमारे yes, बाजू sir. में ही है तो सर। देखो, अभी सर आपकी क्लास उसी से सुन रहे हैं सर हम। अच्छा एक ह्यूमन ईयर दिखाते हैं तुमको। ये होता है ह्यूमन ईयर। क्लियर है? दिख रहा है Yes. तुमको? अच्छा, ये जो पार्ट होता सर है, इसके अच्छे से तो कभी नहीं देखा। अच्छा ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं पिन्ना। क्या बोलते हैं? पिन्ना। पिन्ना। ठीक है, देखो सबसे पहले है ना, आपको 9 पार्ट्स याद करने हैं। बस कितने याद करने हैं? 9। 9 पार्ट्स। कौन कौन से? देखो इसके हमने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। ईयर को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट में। 3 पार्ट्स। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं आउटर। आउटर पार्ट। आउटर पार्ट। ओके सर। इसको बोलते हैं मिडल, और इधर वाला क्या हो गया आपका? इनर। क्लियर है? तो ओके आउटर पार्ट में 3 पार्ट है। नंबर 1 पिन्ना, नंबर 2 ईयर कैनल, और नंबर 3 ईयर ड्रम। कितने पार्ट है? पिन्ना, ईयर कैनल और ईयर ड्रम। क्लियर है? मिडिल में 3 पार्ट है। कौन कौन से? हैमर, हैमर, एनविल एनविल। और स्ट्रेप। ठीक है? Excuse me, sir. हाँ बोलो बेटा। सर ईयर ड्रम तो मिडिल पार्ट में था ना? नहीं नहीं नहीं, वो थोड़ा लाइन हो गई होगी, ये इसमें आएगा, आउटर में आएगा। ठीक है? ओके सर। और इसमें क्या होगा? इसमें जो इनर वाला होगा, इनर वाले में एक ओवल विंडो। सर वो ओवल विंडो क्या लिखा है? हाँ ओवल विंडो। ठीक है? कोचलिया है ना, नंबर 3 ऑडिटरी नर्व्स। क्लियर है? तो 9 पार्ट आपको ऐसे याद करना है। सर हमारे बुकलेट में पिन्ना सर। नहीं दिया। अबे क्या हो गया? पिन्ना तो होता है। सर। हाँ बोलो। सर ये सर आपने सर मिडिल में थर्ड वाला पार्ट क्या बताया है? स्ट्रेप। स्ट्रियम। हाँ ये पी है। ओ नो। ये तो लेकिन बायोलॉजी का ऐसा है। अबे क्या हो गया? पढ़ लो। ठीक है? नहीं पढ़ना? ऐसा पढ़ना है पढ़ना ना? है पढ़ना लेकिन मतलब बस, सर मुझे ऐसा लगा कि फिजिक्स में आता देखो है ये सब। इधर देखो, फिजिक्स का ही है। देखो ये जो पिन्ना है, देखो 9 पार्ट आपको याद करना है। देखो तीनों के 3 पार्ट, पिन्ना, ईयर कैनल, ईयर ड्रम, ये होगा आउटर के। कौन कौन से? पिन्ना, पिन्ना, ईयर कैनल, ईयर ड्रम। अबे धीरे बोलोगे, दूसरों को भी बोलने का मौका दो, है ना? मिडिल के बेटा 3 बोन्स है, हैमर, एनविल और स्ट्रियम। ठीक है? हैमर, एनविल और स्ट्रियम। और इनर के 3 पार्ट हैं, ओवल विंडो, कोचलिया और ऑडिटरी नर्व्स। क्लियर है? 9 पार्ट होते हैं बस। थर्ड पार्ट मिडिल वाले की सर स्पेलिंग एक बार बता दो। सर इसमें तो दिया ही नहीं है, मतलब नहीं दिया है तो ये डायग्राम मिडल वाले का थर्ड पार्ट मिडिल वाले की सर स्पेलिंग ये बता दो। COCH नहीं सर मिडिल वाले का थर्ड। एनविल। अच्छा स्ट्रियम। हमारे मॉड्यूल में इस ठीक है? टाइप से नहीं दिया था। तो नहीं दिया तो क्या हो गया? पढ़ लोगे तो क्या हो जाएगा? 3 बोन। सर कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है? इसकी आपने स्पेलिंग स्पेलिंग तो बताई नहीं। क्या है यार? STIRRUP स्ट्रियम। ठीक है? ये जो एनविल है शायद ये आपके बॉडी का सबसे छोटा बोन है शायद। ठीक है? सर स्टेप्स। ओके सर। ठीक है? अब देखिए आपका जो पिन्ना होता है, अब देखो यदि इसका आपको लिखना है डिस्क्रिप्शन, तो आउटर मोस्ट पार्ट को हम बोलते हैं पिन्ना। ये कितना होता है? अराउंड 3 to 4 सेंटीमीटर का होता है ना? इसके अंदर क्या होती है? एक कैनल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ईयर कैनल। और ईयर कैनल पे एक यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम। ठीक है? जैसे ही साउंड आता है तो ये मेम्ब्रेन क्या होती है? वाइब्रेट करने लगती है। वाइब्रेट कर ये मेम्ब्रेन क्या करने लगती है? वाइब्रेट करने लगती है। करते हैं। उस वाइब्रेशन से सिग्नल कहाँ से? हैमर के थ्रू होते हुए सिग्नल कहाँ पहुंचता है? ओवल विंडो तक पहुंचता है। ओवल विंडो।
ओवल विंडो भी क्या है, एक मेम्ब्रेन है, स्ट्रेप है सबसे छोटी बोन। स्ट्रेप है ना, हाँ ये होगा। तो यहाँ पे ये जो ओवल विंडो है ये क्या होगा आपका, ये भी वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट करने लगी। वाइब्रेट करेगा तो ये जो अंदर लिक्विड भरा है वो लिक्विड भी वाइब्रेट करेगा, यस सर। और लिक्विड से क्या अटैच्ड होती है, ऑडिटरी नर्व्स। तो उस उनके लिक्विड के मोशन से इस नर्व्स में क्या बनते हैं, सिग्नल्स बनते हैं। क्या बनते सिग्नल हैं, बनते हैं, सिग्नल और सिग्नल कहाँ जाते हैं, ब्रेन Brain. और ब्रेन उसको क्या करता है, रिसीव अपने करता है, और receive Receive. सारा काम 0.1 सेकंड में हो जाता है। हाँ, और ये प्रोसेस में होता है 0.1 सेकेंड में। आ गई बात समझ में, सर इतना जल्दी कैसे? तो हो जाता है इतना जल्दी। हमारा देखने का तो 0.1 बाय है ना, जो हमारा देखने का काम है वो कितना होता है, 1/16 सेकेंड में हो जाता है। ठीक है, मतलब हमारी जो आई है वो और जल्दी फास्ट काम करती है एज कम्पेयर टू ईयर। ठीक है, अब देखो, अच्छा ये जो ईयर कैनल है, ये है ना, पिन्ना, पिन्ना का क्या काम है ये बताओ। पिन्ना साउंड को ये है, साउंड को कलेक्ट करना, क्या काम है, साउंड Collect को the कलेक्ट करना। ठीक है, अब इसका जो शेप होता है, ठीक है, अच्छा ये पिन्ना नहीं होता तो क्या होता है ये बताओ। पिन्ना नहीं होता तो सर साउंड रिसीव नहीं होता। साउंड एंटर नहीं करता। देखो पिन्ना नहीं होता तो हम स्पेक्स नहीं पहन पाते, क्या नहीं पहन पाते सर? भी चश्मे नहीं सर लग पाते आउटर ना। कवर भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, देखो इधर यार देखो, फिर तो सर हेडफोन और ईयरफोन भी नहीं ठीक है, लगा पाते। हाँ ईयरफोन नहीं लगा पाते हम। इधर देखो एक मिनट बेटा, ये जो पार्ट है ये आपको पार्ट दिख रहा है, यस सर। ये Yes, जैसे है sir. ना, ये हमारा पार्ट है पिन्ना। ये क्या करता है, वेव जो आती है उसको कलेक्ट करता है। ये क्या करता है, वेव को कलेक्ट करता है। ठीक है, आपने देखा होगा यदि किसी को कम सुनाई देता है तो वो ऐसे करके सुनने की कोशिश करता है, नोटिस किया कभी, यस सर। है ना, वो ऐसे करता है। क्यों, इससे सर क्या वो तो होगी, सर ज्यादा ऐसे वेव करता है कलेक्ट सर होगी। मजे में। हमें मजे में नहीं करते, जिसको कम Yes, सुनाता sir. है यदि ऐसे करते हैं तो वो क्या करते हैं, ज्यादा को कलेक्ट करते हैं, मतलब ज्यादा रेडिएशन वेव्स को कलेक्ट करेंगे, Yes. ज्यादा कलेक्ट करेंगे तो उनको थोड़ा सा ज्यादा सुनाई देगा। कई Yes. बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है ना ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते, वो क्या करते हैं, प्लास्टिक के ऐसे पहन लेते हैं कानों पर। ठीक है, उससे क्या होता है कि Yes, ज्यादा वेव कलेक्ट होती है कानों में, और ज्यादा वेव और कलेक्ट होगी तो उनको सुनाई Okay, देगा। sir. क्लियर है, तो इसका काम यस सर। क्या है, वेव को कलेक्ट करना। ठीक है, वेव कलेक्ट हो गई तो वो कहाँ गई, अंदर गई ईयर कैनल के थ्रू, और यहाँ पे ये मेम्ब्रेन क्या हो गई, वाइब्रेट करने लग गई। आ गई बात समझ में? यस सर आ गए। सर वो ओवल विंडो के बगल में वो कौन सी ट्यूब लिखा है सर? भाई वो सब इतना नहीं याद करना यार। ठीक है, ये वाली ट्यूब स्पेलिंग देखो ये- क्या है इसकी, सर हमारे वाले डायग्राम में समझ ही नहीं आ रहा कहाँ पे ओवल विंडो है। इसीलिए तो इससे पढ़ा रहा हूँ ना, आपको ये वाला भेज दूंगा फोटो। ठीक है, इस ट्यूब का क्या काम है? ओके सर। इतना नहीं पढ़ना, ये जो है ना ये से Yes, एयर में नहीं sir. होती, ये एक लिक्विड में भरा होता है। सर ठीक आप इसकी सर फोटो आप भेज फोटो भेज हाँ, देना, भेज फिर हम देंगे इसकी। कॉपी हाँ, में बना ठीक लेंगे। है, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ से बेटा साउंड जाएगा, ये वाइब्रेट करते हैं, इस वाइब्रेशन से सिग्नल प्रोड्यूस होते होते कहाँ तक जाते हैं, ओवल विंडो। ओवल विंडो वाइब्रेट window. करती है तो लिक्विड भी वाइब्रेट करता है, और लिक्विड वाइब्रेट करता है तो उससे क्या अटैच्ड होती है, ऑडिटरी नर्व। और ऑडिटरी नर्व यदि सिग्नल बनाएगी, सिग्नल कहाँ जाएगा, ब्रेन के पास जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ह्यूमन ईयर। आ गई बात समझ में? यस सर आ सर गए। आउटर में कौन से 3 पार्ट्स थे, सॉरी इनर में, इनर में कौन सर कौन से इनर है? में कौन से 3 पार्ट्स? ओके ओवल विंडो, कोचलिया एंड ऑडिटरी नर्व्स। क्लियर है? यस सर क्लियर। अब वापस से अपन आ जाते हैं अपने मॉड्यूल पे, है ना। सर ये आपने इशू टच लिखा सर, है, 2 तो ये मिनट। बता दो क्या है सर ये। क्या बेटा, एक ट्यूब है, या- उसका नाम है यार, उसका ऐसा अजीब सा, सर साइंटिस्टों ये ने याद अजीब। करना है सर, अभी तो नहीं, आप मना कर रहे थे। तो मैंने कहा बोला याद करना है, मैंने बोला क्या, नहीं सर मैंने तो आपने नाम लिखा ना, तो मुझे नाम लगा- लिखा सर और आपने किसी मना को कर दिया था मना कर नहीं, दिया था। किसी को स्पेलिंग नहीं दिख रही थी। ठीक है, अभी उसका क्या यूज है ये बायो वाले मैडम ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं ना, यस आगे ना तो वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तो देखो अपना हो गया। यस सर। यस सर यस सर हो गया। लेक्चर हो गया खत्म, तो अब हमें क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं।
करने हैं कि नहीं? क्वेश्चंस यस सर करने हैं। हाँ, क्योंकि वो तो अपने को ही करना है कि पड़ोसी करेगा। तो ये पड़ोसी क्यों करेगा सर? हाँ, करवाएंगे ही करना नहीं है। सर। हाँ, ठीक है, चलो, कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। ये वाला डायग्राम दिया है आपके इसमें, है ना? यस सर। सर आस्क योरसेल्फ करें। ये वो ट्यूब है, ये वाली ट्यूब बोल रहे थे ना। आस्क योरसेल्फ, तो योरसेल्फ करना है ना अपने को, मुझे थोड़ी करवाना है। यस राज का सर तो हम कर लेंगे। हाँ, एक्सरसाइज 1 भी तुमको Okay. करना है, Yes. एक्सरसाइज 2 अपन करते हैं, ठीक है? एक्सरसाइज 1 आपको Okay. होमवर्क करना है, सर एक्सरसाइज 1 कहाँ यस है? नहीं तब तुमको करना है, ठीक है? वो बुकलेट में एक्सरसाइज 1 सर- एक्सरसाइज 2 बन गया है तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, एक्सरसाइज 2 करते हैं। चलो चलो, पहला वाला क्वेश्चन क्या होगा? सर बी। देखो, वेलोसिटी ऑफ साउंड बी। सर अभी बताया सर आपने सर। इन वाटर में अराउंड होती है 1500 1500 मिलीसेकंड। सर अगर ये- एयर होता तो भी होता। एयर होता था, एयर थोड़ी पूछा है, वाटर पूछा है ना। उल्टा हाँ, पूछा। तो अच्छे से पढ़ो, मेरे को भी कंफ्यूज मत करो, ठीक है? चलो, सेकंड वाला पढ़ो। द प्रॉपर्टी विच इज अभी- कॉमन बोथ लाइट एंड रिफ्लेक्टेड B। बाय सरफेस। देखो, कभी पहला पढ़ो, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो नहीं है, ठीक है? ये वाली कुछ हद तक सही है ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाइब्रेशन पार्टिकल नहीं, ये दोनों सेम में नहीं है। बोथ मीडियम ट्रेवल इन, ठीक है? नहीं, दोनों को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, साउंड को रिक्वायरमेंट होती है, लाइट को रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट है, ठीक है? Yes. और कभी भी बेटा थ्योरी वाले हो तो चारों पढ़ना, क्योंकि हमेशा जो ज्यादा करेक्ट है वो आपको टिक करना है, ठीक है? यस Yes, sir. हाँ, तो विच वन मोर करेक्ट, इसलिए कभी भी ऐसा नहीं हो कि आपको फर्स्ट वाला करेक्ट लग रहा है तो बाकी छोड़ दो, नहीं, चारों पढ़ना है। मल्टी चॉइस क्वेश्चन हाँ, भी होते हैं कि हाँ। एक नहीं और भी मल्टी वाले चॉइस तो रेयरली होते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, बाकी सर, अभी ऑप्शन तक भी एक पढ़ना भी है, नहीं आया सर मल्टी चॉइस सर। ठीक है? हाँ, नहीं वो नहीं होगा, लेकिन आपको अभी नहीं कौन सा, होगा सर, आगे हाँ तो होगा। आगे होगा, लेकिन आपको कौन सा सिलेक्ट करना है, विच वन ज्यादा मोर सही। करेक्ट, जो ज्यादा करेक्ट है, ठीक है? सर सेकंड वाला एक बार समझा दीजिए क्वेश्चन। देखो बेटा, चलो, हाँ देखो, पहला वाला है बोथ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या? नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन सी है? लाइट है। लाइट। और Light. इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको बोलते हैं? नॉन मैकेनिकल का नाम है, किसका नाम है? नॉन मैकेनिकल जिसमें Non-mechanical मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और मैकेनिकल का दूसरा नाम क्या है, बताओ? इलास्टिक। इलास्टिक, इलास्टिक। है ना? आ गई बात? तो इलास्टिक वेव, तो ये वाला समझ में आ गया, फर्स्ट वाला पॉइंट। यस सर Yes, दूसरा, दोनों रिफ्लेक्ट होती है, बिल्कुल सही बात है, साउंड भी रिफ्लेक्ट होता है, लाइट भी रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है? यस सर। थर्ड है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। देखो, एक होती है ट्रांसवर्स वेव, कौन सी होती है? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल्स अप डाउन मोशन करते हैं down. और Yes, एनर्जी sir. उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। यस सेकंड होती है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में पार्टिकल का मोशन और वेव का डायरेक्शन दोनों का क्या होता है? सेम होता है। सेम होता है। तो इसमें देखो, दोनों में नहीं होता। लॉन्गिट्यूडनल कौन सा है हमारा? साउंड। साउंड। और Sound. ट्रांसवर्स क्या है हमारा? लाइट। लाइट। light. लाइट। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, दोनों के लिए वैलिड नहीं है। दूसरा, यस मटेरियल मीडियम, साउंड को मीडियम चाहिए, लाइट को मीडियम नहीं नहीं चाहिए, चाहिए। ठीक है? तो इसलिए बी वाला साउंड जो है करेक्ट, वो मैकेनिकल है। ओके सर। इसलिए बी वाला ज्यादा करेक्ट है। थर्ड वाला देखिए, वेव प्रोड्यूस इन वाटर। लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स। सी। देखो, ऑन सरफेस पे कैसा होगा? ट्रांसफर Transverse. सरफेस पर ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल होगा। और सरफेस के नीचे कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल। तो ऐसा तो नहीं बोला है, इसलिए हम कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? सी सी Both वाला। options. हाँ, सी क्योंकि ऑप्शन। हाँ, क्योंकि सी वाला मोर करेक्ट है। आ गई बात समझ में? ओके सर। विच और सर नॉट दोनों होते हैं उसमें। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सा होता है? सर नॉट देखो, अच्छा क्या बोला है? नॉट लॉन्गिट्यूडनल वेव। कौन सा लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है? साउंड तो सभी टाइप के हैं, सर यस सेशन सर। में ये भी इंफ्रासोनिक। इंफ्रारेड वेव, सर इंफ्रारेड। ये द सी। इंफ्रारेड मतलब हीट रेडिएशन, सर ओके सर। ठीक है?
इंफ्रारेड वेव्स सर तो क्या? हाँ, जो हीट रेडिएशंस होते हैं ना बेटा, जो हमें हीटिंग देते हैं, Yes. उनका मतलब टेक्निकल नेम इंफ्रारेड वेव्स होता है, ठीक है। और Okay, सर sir. सेस्मिक Okay, sir. वेव्स क्या होता सिस्मिक वेव होता है जो अर्थक्वेक में प्रोड्यूस होती है, है? ओके सर। ठीक है। अर्थ सर हाँ सर, वो तो सीस्मोलॉजी होती है हाँ, सर, अर्थक्वेक को हाँ, फाइंड करने के लिए। हाँ हाँ, ठीक है। अर्थक्वेक की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी, सीस्मोलॉजी। ठीक है। तो सिस्मिक वेव कौन सी होती है? जो अर्थ में अर्थक्वेक में बनती है। तो अर्थक्वेक देखो, कभी भी ऐसा हुआ एयर में अर्थक्वेक आया? नो सर। वो तो No, अर्थ में ही sir. आएगा, है ना। मतलब अर्थ पे यदि Surface. हाँ सरफेस पे ही होगा। यदि अर्थ पे अर्थक्वेक आया तो जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, नहीं क्लियर है। नहीं पड़ता। क्योंकि Okay. उसको मीडियम चाहिए और बीच में कोई मीडियम नहीं है तो उसको कोई इफेक्ट नहीं होता। चलो, Okay, sir. फिफ्थ वाला देखो, ऑड वन आउट कौन सा है? सर डी। डी Sir, it's देखो, बी सर ट्रांसफर वेव लाइट वेव ही होती है सर। ठीक है। सर इन, डी। इन दोनों को चाहिए मीडियम, लेकिन Yes, इसको sir. मीडियम की जरूरत नहीं है। नहीं है। सर रेडियो वेव्स को भी तो रेडियो वेव भी है। तो ये वाला नहीं हो सकता लॉजिक। दूसरा लॉजिक सोचो। सर रेडियो वेव्स होगा। यस सर डी। क्यों रेडियो वेव्स क्यों होगा? सो ऑड वन आउट पूछ रहे हैं ना, सर दोनों ही सही लग रहे हैं, लाइट वेव और रेडियो ठीक वेव। लग रहा है। सर दोनों में सर ही रेडियो वेव longitudinal में waves सिग्नल होते आते हैं हैं। और Yes, देखो, sir. सर दोनों में ट्रांसफर से। नहीं, साउंड वाटर वेव ये शेप की हो सकती है, यस सर। लाइट भी हो सकती है, रेडियो भी उसी शेप की होती है। सर सही ऑड वन आउट पूछ। हाँ, तो ये वाला ऑड हो सकता है क्योंकि ये हमेशा कैसी होगी? कंप्रेशन रेयरफेक्शन वाली होगी, ओके सर। ओके सर। ठीक है। सर मुझे ट्रांसवर्स वेव लिखना था, उसी से अच्छा, कंफ्यूज हो गया। सर मेरा एक डाउट था। ये तीनों ट्रांसफर्स हो सकती है, लेकिन ये वाला हाँ ट्रांसफर नहीं हो ओके सर, समझ सकती, गया। ठीक है। और भी लॉजिक सोचिए, और भी हो सर सकते हैं odd one वाटर out। वेव तो दोनों हो सकते हो हैं। सकती है ना, लेकिन उसके हिसाब से अपन देखें कि कौन Yes, कौन सी sir. ट्रांसवर्स वेव हो यस सकती सर, है, फिर रेडियो वेव्स नहीं होगा ना। हो सकती है। हाँ सर, हाँ, ओके सर। देखो, सर हाँ बोलो बेटा। सर मेरा एक डाउट था। सर हाँ। जो हमारे साइक्लोन वगैरह आते हैं उनको हम किस वेव से सर मेजर करते हैं? बेटा साइक्लोन तो वेव नहीं होता है ना। नहीं सर, उन्हें मेजर किस वेव से करते हैं, कितनी स्पीड से आ रहे हैं? सेस्मिक वेव। नहीं 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 बेटा, जो जो एयर की जो स्पीड होती है, क्या होता है साइक्लोन को हम कैसे मेजर करते हैं कि वहां पे एयर कितनी स्पीड से मूव करती है, ठीक है। और एयर को मेजर करने के हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। ओके एक सर। डिवाइस का नाम बताइएगा प्लीज। जैसे आपने देखा होगा कि एक इस टाइप से पंखा लगा होता है, ऐसा ऐसा, ये घूमता है, देखा ऐसा ये घूमता रहता है। यस सर मतलब विंडमिल। हाँ, विंड है ना, विंड मिल से तो मेजर करते हैं कैसा डिवाइस होता है, जिससे क्या होता है हवा लगती है तो ये घूमता रहता है, तो यस सर कितनी स्पीड से डायरेक्शन घूमता है, ठीक है। हाँ, डायरेक्शन। या फिर एक होता सर उस है, पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एक क्या करते हैं, एक क्या होता है, एक वायर होता है सिंपल। वायर में क्या होता है, जैसे ही हवा लगती है तो इसमें टेंशन आता है, मतलब ये खिंचाव की तरफ बिहेव करता है, खिंचाव आता है इसमें, ठीक है। एक टेंशन प्रोड्यूस होता है, स्ट्रेस आता है, उस स्ट्रेस से भी हम मेजर करते हैं साउंड की स्पीड कितना है, क्लियर है। ओके सर। तो बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं। और देखो, इन द साउंड वेव कौन सा वाला सिक्स्थ का क्या आंसर होगा? कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। compression and rarefactions. सर ये नोड्स एंड एंटी नोड्स क्या होते हैं? नोट्स और एंटी नोट्स, जिससे क्या होता है, वेव इस टाइप की, मतलब यदि किसी, कई बार क्या होता है बहुत सारी वेव मिल जाती है एक जगह, ठीक है। तो एक जगह मिल जाती है तो ऐसी वेव बनती है कुछ एक, ठीक है, ऐसे बढ़ता है, तो ये एक वेव की तरह बिहेव करने लगता है, उनका इंटरफेरेंस। तो ये जो हो गया, Okay, ये हो sir. गया, इसको बोलते हैं नोड। मतलब जहां पर क्या हो जाती है, एक दूसरे के इफेक्ट को बिल्कुल तरीके से कैंसिल आउट कर देती है, क्लियर है, उसको हम बोलते हैं सर नोड। दोनों साइड सेम सेम होता है। हाँ, एक यहाँ पे नोड है, एक यहाँ पे नोड है, ठीक है। सर और एंटी नोड? एंटी नोड उसका अपोजिट, जहाँ पे जैसे देखो कई बार साउंड आपको ऐसा सुनाई देता है ना,
मतलब Yes, sir. ज्यादा फिर कम, ज्यादा फिर कम। तो जहाँ पे बिल्कुल कम होता है उसको बोलते हैं नोड, node, और जहाँ पे सबसे ज्यादा होता है उसको बोलते हैं एंटी antinode। नोड। एंटीनोड। ओके सर। और ये कब बनते हैं? जब मोर देन वेव्स एक ही जगह आ रही है तो वो आपस में मिलके ऐसा साउंड बनाती है। ठीक है? ओके सर। सर फिफ्थ का क्या आंसर है? फिफ्थ का क्या होगा देखो, साउंड वेव, क्योंकि ये तीनों ट्रांसफर्स हो सकती है, क्लियर है, लेकिन साउंड कभी भी ट्रांसफर नहीं सर होता। लाइट वेव, सर लाइट तो स्ट्रेट लाइन में होती है। बेटा साउंड भी तो स्ट्रेट लाइन ही ट्रेवल करता है ना, एनर्जी तो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ओके, अच्छा वेव लिखा है। चलो, टोटल हियरिंग इम्पार्टेड यूजुअली, ठीक है, बाय बर्थ ही होता है। कोई बच्चा यदि नहीं सुन पाता है बिल्कुल भी तो वो कैसा होता है? बर्थ सर से ही होता है। इम्पेयरमेंट का नहीं समझ आया। इम्पायरमेंट मतलब बिल्कुल नहीं सुनाना, ठीक है, बिल्कुल। सर डिसीज से भी तो हो जाता है, बहरे हो जाते हैं। लेकिन बेटा बहरे कुछ ही थोड़ा बहुत होते हैं, जैसे मान लो एक्सीडेंट हुआ तो किसी को कम सुनाने लगेगा, बिल्कुल भी नहीं हो, है ना, तो बिल्कुल भी नहीं यस हो सर, कभी तो कभार पूरे डेफ हो जाते हाँ हैं। कम होता है, ठीक है। यूजुअली पूछा है ना, तो यूजुअली क्या होता है? बर्थ से ही होते हैं, है ना। जो बाद में एक्सीडेंट से होते हैं बेटा वो सही होने के चांसेस होते हैं उनके, है ना, कई बार। हाँ, लेकिन जो बाय बर्थ, जैसे क्या होता है, किसी का मान लो पिन्ना खराब हो गया, किसी का इनर कैनल खराब हो गया, किसी का बोन खराब हो गया, तो उसके सही होने के चांसेस होते हैं। लेकिन बाय बर्थ यदि कोई है ना, तो उसके चांसेस बहुत रेयरली होते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई बच्चा है बचपन से बहरा है और बाद में सही हो गया, ठीक है, बहुत रेयरली होता है। सर बर्थ क्या है? बर्थ क्या होता है? जन्म। अब बर्थ होता है कि नहीं होता है? यस सर सर। होता है। अब Yes, sir. हाँ, सबका होता है ना जन्म तो। यस। अब ये साउंड देखो इजीली है ना, ये आप लोग खुद से करना। थोड़ा टफ वाले देखते हैं यार अपन, है ना, मजे नहीं आ रहे। थर्ड एक्सरसाइज पे चलते हैं। चलो थर्ड एक्सरसाइज पे चलते हैं। चलो ये वाला देखो। टेक स्टफ। हाँ ये वाले करो। चलो फर्स्ट वाला क्या होगा? सर अ साइलेंसर फिक्स्ड गन फायर्ड, सर इसका क्या मतलब है? कौन सा वाला? सर ए ऑप्शन का क्या मतलब है? लेकिन कौन सा देख रहे हो पहले ये बताओ। सर ए है फर्स्ट वाले का। ये साउंड वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर। सर ये तो गलत है, गलत सर है। ए गलत है क्या? सर मैं दूसरा गलत देख है। Sir, A. देखो फर्स्ट वाला सर देखो, ए है होता है और जो ए लाइट साउंड कैसा है? गलत। लॉन्गिट्यूडनल। साउंड लॉन्गिट्यूडनल होता है, लाइट ट्रांसफर होता है, सही तो है? यस सर सही है। सही है। यस सर सही है। कौन बोल रहा है गलत? गलत। यस सर सही है। सही है। सेकंड क्या होगा? विच नॉट करेक्ट, आपको नॉट करेक्ट देखना है। ग्रेटर Sir, is एम्पलीट्यूड, ग्रेटर correct. लाउडनेस, ये वाला तो करेक्ट है, क्लियर है। हायर पिच, हायर फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ये भी सही है। मोर द वैल्यू ऑफ डेसिबल, हायर नॉइस, ये भी सही है। यस सर। मोर ऑसिलेशन sir. पर सेकेंड, हायर टाइम पीरियड, नहीं। नो यदि सर, जल्दी टाइम जल्दी हो पीरियड रहे हैं तो टाइम पीरियड क्या होगा? कम कम लो हो होगा। जाएगा। सर डी वाला का क्या मतलब? सर ए वाला समझ नहीं आया। ए वाला सर बोल रहा है, डी देखो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? 1 वन अपॉन अपॉन टाइम यदि किसी का फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा? डिक्रीज। कम होगा, ठीक है। या फिर हाँ, ये समझ में आया, ये तो अपने उससे था फॉर्मुलेशन, नॉर्मल समझो। यदि कोई वेव है वो जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर रही है, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो एक वाइब्रेशन में कम टाइम ले रही है यस सर। है ना। जल्दी जल्दी कब वाइब्रेट कर सकती है? जब वो क्या करे, एक वाइब्रेशन में जो टाइम ले रही है वो क्या हो, बहुत कम हो, है ना। तो उसी एक साइकिल में जो टाइम लगता है उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। यदि वाइब्रेशन ज्यादा है इसका मतलब है उसका टाइम पीरियड कम है, ठीक है। चलो इसका अपोजिट, उसको अपोजिट समझते हैं। यदि कोई वेव एक राउंड में कवर करने में ज्यादा टाइम ले रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? कम ही होगी ना, यस सर। क्योंकि वो कम राउंड कंप्लीट Yes, कर sir. पाएगी गिवन टाइम में, क्लियर है। सर ऑसिलेशन का मतलब क्या है? ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, राउंड, साइकिल, सबका मतलब एक ही।
सर डेसिबल देखो डेसिबल मैंने सर, बताया ये था। 1 वाला बता दो सर। अच्छा ठीक है, ये वाला बता तो दिया। अरे सर पहला वाला सर, इसका समझ में नहीं आया। अबे साउंड लॉन्गिट्यूडनल होती है, यस सर हाँ सर, लाइट वो तो ट्रांसवर्स होती है, तो इसमें डाउट तो क्या सर है? लेकिन उसमें तो एयर में दिया, एयर में भी सेम होती है। एयर में भी सेम ही होती है। सर फिर उसमें दिया था। कहीं तो पर हो भी गया ना कंफ्यूज तू? रहेगा। लाइट थोड़ी ना लॉन्गिट्यूड लाइट तो ट्रांसवर्स ही होती है ना, उसको मीडियम से कोई मतलब होता ही नहीं है। यस सर, वो तो हमेशा ही ठीक है, ट्रांसफर ही रहती है लाइट। अब इधर देखो बेटा। सर डेसिबल अच्छा नॉइस और म्यूजिक में क्या डिफरेंस है बताओ? सर सर म्यूजिक इज अ noise- प्लेजेंट साउंड, नॉइज सर इज नॉइज भी एनीथिंग कहा व्हिच लगती इज सर देखो, नॉइज नॉइज में इज बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है। तेज इधर या देखो। बहुत डिस्टरबेंस देखो सुनो, म्यूजिक क्या होता है? प्लीजेंट कंटिन्यूअस, Pleasant voice. हाँ प्लीजेंट कंटिन्यूअस पीरियोडिक साउंड को हम बोलते हैं म्यूजिक। किसको? प्रॉपर टाइम हाँ पीरियड में हाँ बिल्कुल, है। टाइम पीरियड हो, प्लीजेंट हो, है ना, उसका टाइम पीरियड फिक्स हो, और कैसा हो, ठीक है, Pleasant. यस सर, हाँ प्लीजेंट हो, कंटिन्यूअस हो, और कैसा हो, पीरियोडिक साउंड हो, उसको हम बोलते हैं Periodically sound हो. म्यूजिक। म्यूजिक यस। अनवांटेड रैंडम साउंड को हम बोलते हैं नॉइस। ठीक है, Unwanted random sound. तो हम क्या बोलते हैं? नॉइस। ठीक है, तो जो नॉइस होता है उसको कैसे मेजर करते हैं? डेसिबल से। किससे मेजर करते हैं? डेसिबल से। डेसिबल Okay, sir. मतलब डेसिबल बोल सकते हो कि लाउडनेस का यूनिट है, लेकिन ये यूनिट नहीं है, वो कंपैरिजन है। डेसिबल में हम क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यस डेसिबल जो है वो कंपैरिजन का यूनिट है। क्लियर है? यस सर, अपन 10 to 180 सुन सकते हाँ हैं हाँ, लेकिन 100 के बाद हमें नॉइस फील होने लगता है, मतलब थोड़ा सा इरिटेशन लगने लगता है। नॉर्मली हम जो साउंड सुनते हैं वो कितना 50 to 60 डेसिबल तक अच्छा लगता है। ठीक है, यस अच्छा इस ये वाला तो इजीली हो जाएगा, थर्ड वाला मुझे नहीं लगता किसी को यस कोई सर, दिक्कत डी होगी। है। Sir, डी है D. चलो हाँ। अब देखो कई बार क्या होता है बेटा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डी का है, लेकिन कई बार क्या होता है एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप से दिया होता है। एक वेव ये दे दिया, ठीक है, यहाँ पे टाइम दे दिया कितना, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, है ना, 3 सेकेंड, और एक वेव ये दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने टाइम लिख दिया 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड। तो किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ए का या बी का? सर बी। सर बी। सर बी ए का ज्यादा है। ए का। क्यों? ये सर सर ओके सर, उसने लेजर स्केल पे दिखाया है क्योंकि इसलिए। हाँ, अब स्केल का भी तो ध्यान रखो। यस सर, सॉरी सर। देखो ये एक राउंड कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है? 2 2 सेकेंड। सेकेंड्स में। ये वाला एक राउंड कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा 4 है? सेकंड 4 सेकेंड में। तो टाइम पीरियड किसका ज्यादा है? नीचे वाले का। सर टाइम बी पीरियड का ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। ठीक सर है, कम होगी। तो इसीलिए ये जो वैल्यूज दी हुई है इनका भी ध्यान रखा करो। क्लियर है? सर क्या फिर से रिपीट करना, जैसे 4 सेकंड के बाद का बोला इधर आपने? देखो, एक मिनट अच्छे से ग्राफ में बताते हैं। ठीक है, जैसे आपको एक ये साउंड दिया है, एक वेव ये दिया हुआ है, ठीक है, ये बोला है 1 2 3 सेकेंड्स में, है ना। यहाँ पे एक साउंड ये दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो यूनिट्स दी हुई है ये दिया हुआ है 3 सेकेंड, ये 6 सेकेंड, ये 9 सेकेंड, ये 12 सेकेंड, ये 15 सेकेंड, ये 18 सेकेंड। तो किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ए का या बी का? ए का। ए का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। आ गई बात समझ में? क्योंकि इसको Yes. टाइम, हाँ अब दिख कैसा रहा है, यदि हम ये नंबर्स नहीं होते हैं तो हम बोल सकते थे कि बी का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लेकिन नंबर्स दिए हुए हैं तो उसका भी एक ध्यान रखना। क्लियर है? ओके सर। हाँ मतलब Yes, ऐसा, sir. हाँ ठीक है, तो ऐसा कई बार कंफ्यूज किया जा सकता है। कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप के डायग्राम बनाए जा सकते हैं। चलो कोई सा अच्छा क्वेश्चन, चलो ये वाला करो, 7th वाला करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है। सर उसका आंसर क्या है थर्ड वाले 4th वाले का? 4th वाला तो यार, 4th वाला क्या है, पढ़ो।
changing the length of scale producing out the table of vibration we can produce sound different frequency. ठीक है, it is possible due to change in frequency. ठीक है, यस सर। जैसे हम क्या करते हैं कई बार, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपने क्या हुआ, एक रोप यहाँ पे फिक्स है, तो एक रोप ये है, ठीक है, ये रोप है मान लो, तो इसमें ऐसी वेव बन सकती है, बन सकती नहीं बन सकती, इसको खींच के छोड़ोगे तो, यस यस सर। सर। लेकिन इसमें ऐसी भी बन सकती है, बन सकती नहीं बन सकती, बन सकती है, थ्री वेव भी बन सकती है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अलग अलग बन सकती है फिक्स्ड लेंथ में। क्लियर है, तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। और सर थर्ड वाले का क्या आंसर है? थर्ड वाले को बेटा क्या बोला है, किसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा दिख रही है, किसमें दिख रही है? डी में। सर डी में। दिख ही रहा है ना इजीली। चलो ये वाला बताओ, थोड़ा अच्छा दिख रहा है। सर करिए। कर लिया, चलो बताओ। फर्स्ट का क्या है, एम्पलीट्यूड कितना है? 0.2। 0.2 मीटर। किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। 0.2 मीटर। चलो, मार्क द वेवलेंथ। वेवलेंथ कितना होता है? ये वाला डिस्टेंस है, ये Yes, एक sir. साइकिल का जो डिस्टेंस है, इसको वेवलेंथ या ये भी बोल सकते हैं, या फिर हम ये ट्रफ भी टू बोल सकते हैं, ट्रफ। ट्रफ टू ट्रफ भी बोल सकते हैं। क्लियर है? लैम्डा। थर्ड वाला टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम Say टेकन टू 1 कंप्लीट upon वन n। साइकिल, या फिर देखो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, one cycle. Yes. है ना? तो देखो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक कंप्लीट हुआ, तो कितने टाइम में कंप्लीट हुआ एक राउंड? 0.5 सेकंड। 0.5 सेकंड। ये हो गया टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? 1। Yes. फ्रीक्वेंसी कितना होता है? 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, नहीं होता है? यस सर। मुझे Yes, लगता है यही होता है है, मुझे लगता है होता है ना? Yes, यही है। या फिर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है, मुझे बताओ। फ्रीक्वेंसी Number of cycles नंबर ऑफ completed in साइकिल unit time. यूनिट टाइम। नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, है ना? तो देखो Yes, 1 सेकेंड में यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 सेकेंड है, ये वाला। तो 1 सेकेंड में कितनी वेव कंप्लीट हुई बताओ? एक तो ये हो गई Sir, 2. 2, वही तो आई 2। वैसे देख लो, डायग्राम से देख लो, डायग्राम से देखना है तो। क्लियर है? फार्मूले से देखना है, फार्मूले से देख लो। चलो, फ्रीक्वेंसी हो गई। स्पीड, स्पीड निकालना है, तो स्पीड v इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा इनटू n। लेमडा कितना है बताओ? 2 नहीं, सर 3। 3 नहीं बेटा, क्या होता है? 1 मीटर। कौन बोला? आदित्य वर्मन। क्यों होगा बेटा 1? सर इसमें 3 वेव होनी है, 3 बिल्कुल। मीटर में तो एक बिल्कुल। देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना दिया है बेटा? 3 मीटर। 3 मीटर में कितनी वेव बन रही है? 3 वेव। तो 1 वेव कंप्लीट होने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 1 मीटर। तो वेवलेंथ हो गई कि नहीं 1 मीटर? Yes, sir. तो फिर यस सर वेलोसिटी तो 2 होगी। हाँ, तो वेलोसिटी 2 होगी, 2 मीटर पर सेकेंड। आ गई बात समझ में? यस सर। तो बेटा दिमाग लगाओ, ये मत सोचना कि हम यूज करेंगे तो खत्म हो जाएगा। आ गई बात समझ में? नहीं होगा Yes, खत्म, sir. है ना? उसको यूज कर लिया करो। ऐसा तो नहीं सेकंड सोचता ना वाले कोई। में आपने उसकी वैल्यू क्या बताई थी वेवलेंथ की? कौन सी? सर सेकंड वाले में आपने उसकी वैल्यू बेटा क्या बताई? मार्क करना था, मार्क, तो मार्क कर दिया हमने वेवलेंथ। वैल्यू कहाँ पूछी है उसमें? वैल्यू भी तो पूछा है। कहाँ पूछा है? इट्स तब तो वैल्यू। लिखा है। तो वेवलेंथ का वैल्यू अभी निकाल के बताया ना, कितना Yes, होगा sir, भैया? one. बताओ इसको। 1। 1 होगा। अब कितनी वेव बन रही है ये मुझे बताओ। ये 3 वेव बन 3 रही है। waves है, 3 मीटर है, हाँ। तो 1 मीटर हो जाएगा। यूनिटरी मेथड यूज करो। अच्छा देखो, Yes. इसको ऐसे भी देख सकते हो। कितने मीटर ट्रेवल किया इसने? 3 मीटर। कितने टाइम में? 1.5। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज कर लो। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 3 मीटर। कितने टाइम में? 1.5 सेकेंड में। कितना हो गया? 2 मीटर, है ना? 2 मीटर तो है नहीं ना, 1 मीटर है सर। स्पीड। और आपने अभी क्या फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी। वेलोसिटी निकाली? ओके।
सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। यस सर, वेलोसिटी आ गई। और Yes. v इक्वल टू एन लेमडा से भी हमने निकाला, फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 है, वेवलेंथ 1 है, तो उससे भी 2 मीटर पर सेकेंड आया। कौन सा सही है? सर दोनों ही सही है। ये वाला दोनों सही है। ये वाला सही है। क्यों? सर, क्योंकि हम frequency 2 वेव मीटर चैप्टर आती पढ़ है। रहे हैं। यदि वेव चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको वेव के फॉर्मूले यूज करना है। आ गई बात समझ में? ये सर अगर लिखने में आए हाँ। तो ये वाला करेंगे, लेकिन हाँ, सर ठीक अगर है। जल्दी करना तो वो हाँ, ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ, मतलब वो तो आपको दिख गया है ना, तो वेव वाले से करना है। चलो नेक्स्ट वाला करो, 8th वाला। 8th वाला देखो, रेशियो निकालना, निकाल सकते हो इजीली। देखो 330 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁸ 8 8 कैंसिल आउट कर दो तो कितना हो जाएगा? सर रेशियो तो दिया है। सर 7 हो जाएगा। नो, 11 इंटू 10⁻⁷। तो x की वैल्यू Yes. कितनी होगी? 7 7। 7 यस। कुछ अच्छा क्वेश्चन एक और देखो। सर 7 के 4th वाले में 2 आंसर आया था ना? 7 के 2 वाले में 1 आया था बेटा। 2 Wavelength. नहीं सर, 4th। अच्छा, 4th में फ्रीक्वेंसी 2 आई थी। हाँ सर, वही। ओके सर, वो नोट नहीं कर पाया। चलो ये वाला करो, 9th वाला थोड़ा अच्छा दिख रहा है, 9th वाला करो। सर 7 के 3rd का क्या आंसर था? नहीं पता बेटा, मैं सॉरी। एक्सक्यूज मी सर। क्या बोला था, थोड़ा दिमाग लगाओ ना बेटा। क्या बोला है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है मुझे बताओ। अच्छा, डेफिनेशन बता, क्या होता है टाइम पीरियड? सर एक साइकिल अबे को उसको, कंप्लीट जिसका डाउट है उसी को बोलने दो ना। करी से। जितना एक साइकिल में लग रहा है उतना टाइम। एक टाइम तो एक साइकिल कहाँ से कहाँ तक कंप्लेंट हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लेंट हो गया कंप्लीट। यस सर। कितना टाइम लगा उसको? 0.5। बस बेटा वही तो टाइम पीरियड है। ठीक है, चलो ऐसे नहीं देखना, दूसरे तरीके से देख ले। ये 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड में कितने वेव कंप्लीट हो गई? 2 हो गई। तो 1 को कितना लगा? 1/2। 1/2। वैसे देख, तो वैसे देख लो जैसे देखना है 0.5। ना, मीनिंग तो एक ही है ना उसका भी। चल ये वाला हो जाएगा बेटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर 9th वाले का तो पॉइंट में आ रहा है। तो पॉइंट में नहीं आ सकता क्या? सर 9th करा दो। देखो बेटा, यहाँ से आपने साउंड प्रोड्यूस किया, साउंड टकरा के वापस आया, क्लियर है? तो देखो ये वाला डिस्टेंस दिया है 513, कितना दिया है? 513। 513। और साउंड की स्पीड 513 कितनी दी हुई है? 2 342 है ना। तो देखो Yes. स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड की जगह रख दो 342। 342 डिस्टेंस की जगह कितना रखोगे? डी डिस्टेंस गया, डी डिस्टेंस वापस आया, तो कितना होगा? 1026। 500 2D। कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1026। 2 into 513 513 अपॉन, ठीक है, T। on T। 513 है, मैंने 12 किया है ना, अपॉन टाइम टी। टी की वैल्यू आ जाएगी। यस सर, सर, आ जाएगी। 0.3333। हाँ 0.333 निकाल ले। नहीं 0.3 नहीं आएगा। 3 आ रही है। एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट, कौन निकाला था 0.333? क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं पता है क्या उसको? पता नहीं सर। तो उसने क्या करा होगा, ये डिस्टेंस